केंद्र सरकार ने हरियाणा को नए विधानसभा की बड़ी सौगात दी है, जिसे लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने हरियाणा को अलग से जमीन देने का ऐलान भी कर दिया है। इस ऐलान के बाद एक तरफ हरियाणा को विधानसभा का अपना नया भवन मिल जाएगा, तो दूसरी तरफ दोनों राज्यों के बीच विवाद की एक और वजह पंजाब यूनिवर्सिटी को लेकर भी हरियाणा ने अब दावा ठोक दिया है। हरियाणा सरकार का यह कहना है कि जितना अधिकार पंजाब यूनिवर्सिटी पर पंजाब का है, उतना ही अधिकार हरियाणा का भी होना चाहिए। आज हम बात करेंगे इस विषय पर, लेकिन रिपोर्ट पहले आप देखिए। नए विधानसभा की तैयारी, अब पीयू की भी बारी। केंद्र सरकार ने हरियाणा को नए विधानसभा की बड़ी सौगात दी है, जिसे लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हरियाणा को अलग से जमीन देने का ऐलान कर दिया है। इस ऐलान के बाद एक तरफ हरियाणा को विधानसभा का अपना नया भवन मिल जाएगा, तो दूसरी तरफ दोनों राज्यों के बीच विवाद की एक और वजह पंजाब यूनिवर्सिटी को लेकर भी हरियाणा ने अपना दावा ठोक दिया है। हरियाणा सरकार का कहना है कि जितना अधिकार पंजाब विश्वविद्यालय पर पंजाब का है, उतना ही अधिकार हरियाणा का भी होना चाहिए। पंजाब और हरियाणा जब यूनिवर्सिटी का डिसीजन हुआ था, पंजाब और हरियाणा बराबर के हिस्सेदार, और ज्यादा जो पैसा है वो केंद्र के द्वारा इसके ऊपर खर्च किया जाता है। 92% जो इसकी फंड्स हैं वो केंद्र से आते हैं। हमें वो सारी जो राइट्स हैं जो पंजाब के पास हैं, वो सारे राइट्स हरियाणा को भी मिलने चाहिए। हालांकि पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966 के तहत पंजाब यूनिवर्सिटी में दोनों राज्यों को बराबर का हिस्सा दिया गया था, लेकिन आज तक पंजाब ने इस करार का हरियाणा के साथ समझौता नहीं किया, जिसे लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने केंद्र सरकार से इस मसले पर हस्तक्षेप करते हुए हरियाणा को दिए गए हिस्से को बहाल करने की मांग की है। अब देखना ये होगा कि हरियाणा की दो बड़ी मांगों में विधानसभा का मुद्दा तो सुलझ गया है, लेकिन पंजाब यूनिवर्सिटी को लेकर हरियाणा का हक कब तक पूरा होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। जो पैनल मेरे साथ जुड़ा है उनका परिचय मैं आपसे कराऊं। सबसे पहले हमारे साथ डॉक्टर वीरेंद्र सिंह चौहान हैं, आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। डॉक्टर पंकज बेनीवाल हमारे साथ हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। विजेंद्र रेणु जी हमारे साथ हैं, आप इंडियन नेशनल लोकदल के प्रवक्ता हैं। और केवल ढींगरा जी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का। सबसे पहले जो आज जमीन आवंटित कर दी गई, एक तरह से हरी झंडी मिल गई है नई विधानसभा के लिए, सबसे मैं पहली प्रतिक्रिया लूंगा। चौहान साहब, मैं शुरुआत आपसे कर रहा हूं इसकी। बहुत हरियाणा के लिए गौरव का दिन है, हमारे लिए पर्व जैसा दिन है। हमारी अपनी नई विधानसभा की इमारत होगी चंडीगढ़ में, उसका रास्ता, उसका मार्ग प्रशस्त किया है। प्रत्येक हरियाणा वासी आज उत्फुल्ल है और केंद्र सरकार को, हमारे गृह मंत्री जी को के प्रति हम अपना आभार व्यक्त करना चाहते हैं कि उन्होंने हमारी आवश्यकताओं को समझते हुए, हरियाणा की जरूरतों को देखते हुए इस कार्य के लिए हरी झंडी दी है। हमें विश्वास है कि आने वाले 2 वर्षों के भीतर हरियाणा की विधानसभा चंडीगढ़ में एक नए भवन में, भव्य आधुनिकतम भवन में काम करती हुई नजर आएगी। और हरियाणा की जो वर्तमान इमारत है विधानसभा की, उसमें स्थान की किल्लत के चलते हुए जो समस्याएं अब तक आ रही थी, मसलन अगर विधानसभा के सदस्यों की संख्या बढ़ती है, जो कि 2026 में परिसीमन के बाद बढ़ना तय है, तो हमारे पास जगह ही नहीं थी। 90 से के बाद एक भी स्थान हमारे पास वहां खाली नहीं था, किसी को अलग से बिठाना पड़ जाए तो। ऐसे ही वहां आपके लिए भी केशव जी एक सुविधा हो जाएगी। अभी हाल क्या है कि करीब 150 पत्रकार हमारी पत्रकार दीर्घा में बैठने के लिए अधिकृत हैं, पंजीकृत हैं, लेकिन विधानसभा की इमारत, उसमें 30-35 लोगों के अधिकतम बैठने की व्यवस्था है, तो हमेशा टाइट रहता है मामला। तो हमारे विधायक, जनप्रतिनिधि कायदे से बैठ सकेंगे नई इमारत में, पत्रकारों के लिए बेहतरीन सुविधा होगी। और एक और बात जो थी, जो समस्या वर्तमान इमारत में जगह की कमी के चलते, न तो वहां प्रतिपक्ष के नेता को बैठने के लिए हम गरिमापूर्ण स्थान
दे पा रहे थे। एक टेम्परेरी व्यवस्था करके प्रतिपक्ष के नेता को स्थान दिया हुआ था, जिसके कारण हमें लगता था कि जितनी गरिमा विपक्ष के नेता की होती है वैसा उनका स्थान नहीं है। किसी एक मंत्री के लिए भी वर्तमान विधानसभा परिसर में विधानसभा सत्र के दौरान कामकाज करने के लिए उनको स्थान चाहिए होता है, बैठने का कमरा, ऑफिस चाहिए होता है। हम एक को भी नहीं दे पा रहे थे, दुष्यंत चौटाला जी को छोड़ करके किसी मतलब उप मुख्यमंत्री के अलावा किसी अन्य मंत्री के लिए हमारे पास वहां जगह थी ही नहीं। साधारणतया मंत्रियों के बैठने की जगह भी होती है, प्रतिपक्ष के नेता के बैठने का स्थान भी, कमरे उनके लिए होते हैं, और विधानसभा की जो समितियां होती हैं अलग अलग, उनके जो अध्यक्ष विधायक होते हैं और समितियों को काम करने के लिए भी जो स्थान चाहिए होता है वो ये सारी शिकायतें नष्ट हो जाएंगी, भवन में होना चाहिए। ठीक है, वो स्थान हम उपलब्ध करा पाएंगे। मैं पंकज जी से रिएक्शन हम इसको कह सकते हैं। मैं पंकज जी से रिएक्शन लेता हूं। पंकज जी रखिए अपनी बात। देखिए, हरियाणा के बनने के बाद से ये पहला मौका है और इसके लिए ये कहावत भी कही जा सकती है, देर आए दुरुस्त आए। हरियाणा में 55 साल के इतिहास में कांग्रेस, बीजेपी, जेजेपी, नेलो, अविपा बहुत सारी पार्टियां नहीं और सब सोती रही। और आम आदमी पार्टी जब से एक्टिव हुई, आम आदमी पार्टी ने आते ही सुशील गुप्ता जी के बयानों में कहा था कि हरियाणा के लिए अपना अलग विधानसभा भवन होना चाहिए। जो अभी बीजेपी के प्रवक्ता साहब ने कहा कि वो सारी दिक्कतें आ रही थी हरियाणा की विधानसभा के उसमें, तो पिछले 1 साल से बीजेपी सरकार इस चीज के लिए कार्यरत थी। और निसंदेह आज हरियाणा के लिए बहुत एक अच्छा दिन है कि हमारे को अपना विधानसभा भवन बनाने के लिए 10 एकड़ जमीन आज चंडीगढ़ के अंदर मिल रही है। लेकिन इसमें एक पॉइंट है कि ये 55 करोड़ एकड़ के हिसाब से 550 करोड़ रुपए वहां पर हरियाणा को देना पड़ेगा, जबकि हरियाणा के लिए ये एक अपने हिस्सेदारी का हिस्सा है। और उसके बावजूद जब हमारा उस विधानसभा के अंदर हमारा हिस्सा था, उसके बावजूद जब हम बाहर आ रहे हैं तो हमारे को ये केंद्र सरकार के द्वारा एक तोहफा होना चाहिए था। ये तो हमारे को कंपनसेशन के रूप में हमारे को मिल रहा है। तो ये तो लीज पे मिल जाएगी ना एडमिनिस्ट्रेशन से, जो अभी तक की चीजें मिल पाई हैं उसके अनुसार। तो इसमें ये बहुत अच्छा दिन है आज कि हमारे को अपना भवन बनाने का मौका मिल रहा है। और बीती सरकारों ने खूब इसमें मजे लिए। जो विधायक बन के गए, मंत्री बन के रहे, बेचारे खड़े रहते थे और कुछ सालों के बाद उन्हें बैठने का मौका मिलेगा। ठीक है, रेडू साहब से रिएक्शन लेता हूं, फिर मैं पीयू के मुद्दे पर भी आऊंगा जैसा कि ज्ञानचंद गुप्ता जी कह रहे थे। रेडू साहब रखिए अपनी बात। हाँ, केशव जी, सबसे पहले तो मैं ये अपडेट लेना चाहता हूं कि आवंटित कर दी जाएगी या कर दी गई है। देखिए, इसमें बड़ा फर्क है। ये एक सरकारी घोषणा है, अमित शाह ने जयपुर में घोषणा की है कि हरियाणा को अपने। बोलिए सर, अब क्लियर आई आपकी आवाज। केशव जी बोलिए। ये सुना है कि अमित शाह ने जयपुर में अपना उत्तर क्षेत्रीय काउंसिल की मीटिंग में घोषणा की है कि हरियाणा को अलग विधानसभा के लिए जमीन दे दी जाएगी या दे दी गई है। देखिए, यहाँ ये बड़ा फर्क है। अभी से अपने चौहान साहब ने तो सारे रूम बना दिए, दफ्तर बना दिए। अभी ये घोषणा हुई है, कब ये जमीन मिलेगी या मिल चुकी है। ये अगर मिल चुकी है तो सही बात है, वो रूम जो है ऑफिस जो चौहान साहब बना रहे थे वो बन जाएगी। लेकिन रेडू साहब, हम भी ये डिबेट जो है, हम ये डिबेट घोषणा के बाद ही कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि विधानसभा बन चुकी है और उसके बाद हम डिबेट कर रहे हैं। ऐलान के बाद की डिबेट है सर। केशव जी, मेरी बात समझिए आप। मैं ये कह रहा हूँ, उन्होंने कहा कि दे दी जाएगी। अब वो कब मिलेगी, कहाँ मिलेगी। हाँ, मुझे ये पता है कि रेलवे लाइट पॉइंट से लेकर आईटी पार्क तक काफी दिन पहले ज्ञानचंद गुप्ता जी और मनोहर लाल जी चिन्हित करके आए थे जमीन को, लेकिन वो अब तक मिली नहीं थी, दे ही नहीं गई थी। नंबर एक बात तो ये है कि वो मिली है या मिलेगी, ये एक मेरा क्वेश्चन है। दूसरी बात ये है, अगर वो मिलेगी तो केशव जी, घोषणाएं तो इस सरकार ने बहुत सारी कर रखी है, पहले भी बहुत कर रखी है। 2 करोड़ के रोजगार की भी घोषणा की थी इन्होंने, एसवाई के पानी की भी घोषणा की थी, और इसके अलावा एमएसपी की। अच्छा रेडू साहब, जमीन अगर मिल जाती है, वीरेंद्र जी, जमीन अगर मिल जाती है तो कैसा लगेगा आपको, ये सवाल है। तो स्वागत योग्य। ठीक है। चौहान साहब, मैं आऊंगा एक बार केवल जी के पास में आऊँ, फिर मैं दूसरे राउंड में आऊंगा सबके पास। मैं केवल जी से ले लूं पहला कमेंट। एक मिनट ठीक है केशव जी, जल्दी से, अगर जमीन मिल जाती है तो देखिए, चंडीगढ़ में हमारी हिस्सेदारी है। अभी इसमें यह कहा गया है
कि चंडीगढ़ के साथ लगती जमीन के बदले जमीन देगा हरियाणा या 550 करोड़ रुपए देगा। अब हरियाणा क्यों 550 करोड़ देगा जब हमारा ऑलरेडी चंडीगढ़ में हिस्सेदारी है, तो उसके बदले हमें अलग से क्यों? ठीक है, मैं जवाब दूंगा इस बात का। चौहान साहब 2 पॉइंट्स हो गए हैं, दोनों का जवाब मैं दूंगा, पर केवल जी से और मैं उनकी पहली रिएक्शन है। ठीक है केवल जी, रखिए अपनी बात। देखिए, ये एक जुमले के अलावा और कुछ नहीं है। मैं आपको रेड्डी जी की बात से सहमत हूँ, दे दी जाएगी वाली बात है। अगर कोई दे दी गई है तो अमरिंदर चौहान की नोटिफिकेशन भी दिखाई कि यहाँ पे हमने जमीन दे दी है, ऐसा नहीं है। अभी तक कोई घोषणा नहीं है, सिर्फ घोषणा है, मात्र बाकी कुछ नहीं। ठीक है चौहान। दूसरी बात, हाँ, जिस तरह से हरियाणा पब्लिक रिलेशन की जो एड लगती है बसों के पीछे, उस बस के पीछे आज मैं पढ़ रहा था, उसके ऊपर लिखा है 68 विश्वविद्यालय खोलने, ये लिखा हुआ खोलने। मैं आपको भेज दूंगा जी। 68 विश्वविद्यालय हरियाणा की बीजेपी सरकार ने ठीक है। आज मेरा ये मुद्दा नहीं है सर। कहाँ खोले? ठीक है, नहीं, मुझे बताइए वो कहाँ खोले? ठीक है, आप मुझे वो भेजिए, एक डिबेट उस पर अलग से रखेंगे हम, ठीक है ना। मैं आज के मुद्दे पर सेंटर्ड होता हूँ, आपके जुमले वाले सवाल का जवाब लेता हूँ। हाँ, अगर वीरेंद्र चौहान जी मौजूद है चैनल पे तो वो ये बता दें। ठीक है, ये अलग मुद्दा है केवल भाई, मैं अलग से इस पर डिबेट करूंगा। आप मुझे डेटा भेज दीजिए, मैं उसकी स्टडी तो करूंगा। ऐसे ही थोड़ी ना हवा में कोई मुद्दा बना देंगे, उसकी स्टडी करेगी हमारी टीम। मैं रखूंगा उस मुद्दे को भी, मैं रखूंगा उस मुद्दे को भी, लेकिन आज के मुद्दे से नहीं भटक रहे केवल जी। आपके जुमले वाले सवाल का मैं जवाब ले लूं। आज का मुद्दा और ये मुद्दा सिमिलर है, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ आज के मुद्दे की भी बात यही है कि दे दी गई है और इन्होंने कमरे भी। ठीक है, आपने जुमला कहा ना इसे, मैं चौहान साहब से जवाब ले रहा हूँ। ये सिर्फ जुमला है, अभी तक कुछ भी नहीं दिया चौहान साहब। तो अगर अमित शाह जी कुछ बोले तो इनके अंदर ये फीलिंग आ जाती है। इनको रोक दीजिए, अभी इनको रोकना पड़ेगा। देखिए ये डिबेट खराब करने आते हैं। चौहान साहब बोलिए। इनको रोक दीजिए, मुझे उत्तर दीजिए। इन्होंने सवाल पूछे, मेरा अधिकार। विधानसभा का भवन बन चुका, चिट्ठी कोई आई नहीं, भवन बन चुका है। मूर्खतापूर्ण बातें क्यों करते हो केवल ढींगड़ा? किसी ने कहा है कि हरियाणा विधानसभा का नया भवन बन गया? जो बगैर मतलब के बातें करते क्या बात हो रही है? आपने केशव, क्या किसी ने कहा कि विधानसभा का भवन बन गया? इस व्यक्ति को तमीज नहीं है बिल्कुल भी। क्या किसी ने कहा कि विधानसभा का भवन बन गया? मूर्खतापूर्ण बातें करने से ये बात नहीं करते हैं। हर डिबेट में पागलपंथी बातें, हर डिबेट में मूर्खतापूर्ण बातें। केवल जी, केशव इनको रोक दीजिए, मुझे मेरा उत्तर देने केवल चौहान साहब, आप लोगों को इस तरह के इनको उत्तर देना चाहता हूँ। चौहान साहब, ये रुकेंगे नहीं क्या? चौहान साहब, ठीक है, थोड़ा सा शब्दों को ध्यान में रखते हुए, आपको पता है केवल जी बड़ा सेंसिटिव रहते हैं शब्दों को लेकर, अवॉइड कीजिए इस तरह की भाषा को भी थोड़ा सा ना। चौहान साहब रखिए अपनी बात। केवल धींगड़ा मेरा उत्तर सुन ले, उसके बाद इन्होंने जो कहना कह रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं कि अमित शाह, मनोहर लाल जी, ज्ञानचंद गुप्ता जी या भारतीय जनता पार्टी के साधारण कार्यकर्ता वीरेंद्र सिंह चौहान ने, किसी ने ये नहीं कहा कि विधानसभा का भवन बन गया। भवन बनना हथेली पर सरसों उगाना नहीं होता। रुको, बीच में मत बोलो। केवल जी मैं आ रहा हूँ, मैं दोबारा आ जाऊंगा केवल जी, मैं समय दे दूंगा और समय दे दूंगा बोलने के लिए, उनको बात तो रखने दीजिए। अरे केवल जी सुनिए तो सही। जाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की शरारतपूर्ण तरीके से काम क्या पागलपन है ये? मैं स्थिति साफ करना चाहता हूँ केशव भाई। केवल जी सुन तो लीजिए उनकी बात, साफ करने दीजिए। केवल जी सुन लीजिए, मैं दोबारा मौका दूंगा। अरे मौका दूंगा मैं दोबारा है केवल जी, दोबारा मौका दूंगा। गर्म हो रहे हैं बेवजह, आज तो गर्मी भी कम है, ठंडी हवा चल रही है। केवल जी सुन लीजिए, मैं दोबारा आऊंगा आपके पास। ठीक है, हाँ मैं आऊंगा, मैं आपको मौका दूंगा, आप उन्हें झूठा साबित कर दीजिएगा, लेकिन उनकी बात तो सुन लीजिए पहले। ये तो ब्लॉक कर रहे हैं ना, पहले इन्होंने बोला कमरे बनाए, ये बनाया, वो बनाया। अरे सर बनाया कहाँ बोला है, बनाया कहाँ बोल दिया इन्होंने बोला
पत्रकारों की सुविधा दे रहे हैं, ये ले रहे हैं। अरे दे रहे हैं मतलब, अरे केवल जी ये नहीं केवल जी ना, ये आप जानबूझकर डीरेल कर रहे हैं, ये आप जानबूझकर डीरेल कर रहे हैं डिबेट को। उन्होंने ऐसा कहीं नहीं बोला है, किसी भी प्रवक्ता ने ऐसा नहीं बोला है। और रेणु साहब ने भी जो अपना सवाल किया है, वो सवाल को इस बात को लेकर किया है वर्तमान भविष्य की स्थिति। ना ठीक है, मेरे को चौहान साहब से, आप मेरे को चौहान साहब के पास आने दीजिए केवल जी प्लीज। 4 मिनट खराब हो गई, 4 मिनट खराब हो गई इस बात में। चौहान साहब प्लीज बोलिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद हमारे विधानसभा अध्यक्ष, हमारे मुख्यमंत्री जी ने अलग विधानसभा का मसला केंद्र सरकार के साथ उठाया। चंडीगढ़ प्रशासन के साथ अलग जमीन के लिए बात की गई, जमीनों का सर्वेक्षण किया गया। 3 स्थान प्रस्तावित हुए एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, उसमें से एक स्थान पर सैद्धांतिक सहमति बनी। उसके बाद केंद्र की सरकार ने, अमित शाह जी ने उसकी स्वीकृति की घोषणा की है। हमारी तैयारी 2 वर्ष के भीतर भवन बना देने की है। हम में से किसी ने नहीं कहा कि हमने अभी विधानसभा का भवन केवल धिंगड़ा की हथेली पर उगा दिया है। इस तरह की बातें करके विषय को डिरेल न करें। 1 मिनट रुको, मैं अपनी बारे में बोलना। मैं ये कह रहा हूं, आज अगर केवल धिंगड़ा बदतमीजी करने के बजाय आज मुस्कुरा देते, अगर केवल धिंगड़ा आज हरियाणा की उपलब्धि पर, अगर केवल धिंगड़ा हरियाणा की उपलब्धि पर मुस्कुरा देते तो इनका क्या जाता? अरे रुको, अगर केवल धिंगड़ा आज हरियाणा की उपलब्धि पर मुस्कुरा देते तो इनका और इनकी पार्टी का क्या जाता? इनका और इनकी पार्टी का क्या जाता? मुस्कुरा दो। अरे रोने वालों, खुशी के अवसर पर रोने वाले कौन होते हैं? वो लोग होते हैं जिनकी सोच छोटी होती है, जिनका मन छोटा होता है। हरियाणा आगे बढ़ रहा है, आपको एक नई विधानसभा का भवन मिल रहा है और कांग्रेस के प्रवक्ता रो रहे हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता रुदाली कर रहे हैं। हरियाणा की बेहतरी पर रोने वालों, हरियाणा की जनता का शान में यूं ही रोते रहोगे। हम आगे बढ़ेंगे, हम हरियाणा को आगे बढ़ाएंगे, हम हरियाणा को आगे बढ़ाएंगे। केवल जी सुन लीजिए, देखिए ठीक है, हो गया, देख लिया जिसको दिखाना था आप लोगों ने। थोड़ा सा संयम के साथ डिबेट करेंगे हम आगे। हरियाणा की बेहतरी की खबर पर आज मेरा मुद्दा ये है ही नहीं, कहाँ हवा में बात कर रहे हैं सर। या तो केवल जी आप एंकर बन जाइए, मुद्दा आप डिसाइड कर लीजिएगा। मुद्दा मेरा नहीं है केवल जी आज, ठीक है, मेरा मुद्दा नहीं है ये, मेरा मुद्दा नहीं है जो केवल जी। अरे जो मुद्दा मैं लेकर आया उस पर आप बात करने नहीं दे रहे हैं, अपनी पसंद का मुद्दा लेकर आ रहे हैं सर। मैं सवाल के जवाब तो ले लूं। एक मिनट, जिस तरह से विधानसभा भवन 2 साल के अंदर ये बना दिया, इसी तरह से शाश्वत महाविद्यालय खोल दिए, ये भी खोल दिए। फिर आप बोलते हैं, देखो उन्होंने ये भी बोला ना कि मूर्खाधिपति। एक सेकंड चौहान साहब, स्टॉप दिस नॉनसेंस। अरे केवल जी आपका भी कार्यालय बना रहे हैं सर, हुड्डा साहब भी बैठ जाएंगे वहां पर, बोल तो रहे हैं ये सबके कार्यालय बन जाएंगे। और एक बार भी नहीं बोला ऐसा कि बनकर तैयार हो चुके हैं। जमीन तो नहीं देनी है, हर बात पे रोने वाली ताई है केवल धिंगड़ा। मैं आगे बढ़ रहा हूं सर, मैं आगे बढ़ रहा हूं। मैं रेणु साहब के पास आ रहा हूं, मैं रेणु साहब के पास आ रहा हूं। रेणु साहब, ये आपका पॉइंट था, केवल धिंगड़ा चीज को पकड़ गए, चौहान साहब को घेर रहे हैं। मिल गई वर्सेस मिलेगी। रेणु साहब के पास आ रहा हूं। रेणु साहब, क्या कोई शक है? रेणु साहब, क्या कोई ऐसा भी शक है कि गृहमंत्री, केंद्रीय गृहमंत्री ने जब एक रेपुटेटेड काउंसिल के अंदर इस बात का ऐलान किया है तो जमीन नहीं मिलेगी? कोई शक है इस बात का?
हाँ देखिए केशव जी, शक की वाली हर हाल में मिलेगी भाई, तय हो गई ये चीजें, फाइनल नहीं हो इस बात का शक उसके ऊपर पता नहीं चाहते हो केशव भाई। एक मिनट चौहान केवल जी, किसी भी चीज को जमीन पर बनने से पहले, रेडू साहब, जमीन पर आने से पहले तो ऐलान ही होता है ना सर। मैं शक बना करके कौन ऐलान करता है कि हमने बना दी? ऐलान तो कई जगह शुरुआत ऐलान से ही होती है। इन्होंने ये बातें सही कही है, गर्भाधान से पहले जन्म नहीं हुआ करता। इन्होंने ये बात सही कहा कि 2 साल से प्रयास चल रहा था सरकार का और पत्राचार चल रहा था और 3 जगह भी सिलेक्ट हुई थी, ये भी हमें जानकारी है इस बात की। और अंत में फाइनल मोहर जो है ना, यहाँ IT पार्क और रेलवे लाइट के पास की 3 जगह जो है चिन्हित की है। ज्ञानचंद गुप्ता जी और मनोहर लाल जी उसको पास करके आए हैं। लेकिन केशव जी, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं मिलेगी, क्योंकि देश के गृह मंत्री जी की घोषणा है और वो भी क्षेत्रीय काउंसिल के बीच में उन्होंने कही है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि घोषणा कई बार बहुत लंबी भी खींच जाया करती है। देखिए जिस प्रकार से, अब मैं इसको बिल्कुल भी, मैं डिबेट के पॉइंट पर रहता हूं, रहना मुझे अच्छा भी लगता है। जिस प्रकार से इन्होंने घोषणा की है कि हम या तो जमीन के बदले जमीन चंडीगढ़ के साथ लगती हुई हरियाणा को देनी पड़ेगी, या फिर उस जमीन के बदले में 550 करोड़ रुपया देना पड़ेगा। यहाँ ये जो है ना एक गलत बात है केशव जी, बिल्कुल हरियाणा का घाटा हो जाएगा, राजस्व का घाटा। ठीक है चौहान साहब, जल्दी से जवाब दीजिएगा, टू द पॉइंट इस बात का। राजस्व का घाटा है सीधे सीधे हरियाणा का, हरियाणा पैसा क्यों लगाए, ये सवाल है रेडू साहब। एक बात रेडू साहब, मैं अगली बात को लेने के लिए आऊंगा, लेकिन पहले इस पॉइंट का जवाब ले लूं मैं। आपने पिछली बार भी ये सवाल पूछा था, वो रह गई थी केवल जी के साथ जब माहौल गर्म हो गया थोड़ा सा। चौहान साहब बताइए जरा इस बात को। देखिए, मेरा ये कहना है कि जमीन को लेकर जो एग्जिस्टिंग नियम प्रावधान हैं, उन्हीं के हिसाब से आगे बढ़ेंगे। हरियाणा की कोई हानि हम होने नहीं देंगे। चंडीगढ़ में सरकार के जो रिसोर्सेज थे 1966 में पंजाब सरकार के, उनका 60-40 के अनुपात में केशव भाई बंटवारा हुआ था। हाईकोर्ट, विधानसभा, सचिवालय, सब में हम 60-40 में बांट करके अपना काम चला रहे हैं। तो जो वर्तमान विधानसभा भवन है, उसमें जो 40% इमारत में हमारा हिस्सा है, जहां हमारी विधानसभा आज काम करती है, वो हम किसी को सरेंडर थोड़ी कर रहे हैं, किसी को दे थोड़ी रहे। वो बंटवारे के हिसाब से हमारे पास थी, है और रहेगी। नया भवन बनाने के लिए जो नियम हैं सरकार के, उन नियमों के हिसाब से हरियाणा के हितों की रक्षा करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। तय मानिए, जल्द से जल्द हरियाणा का नया विधानसभा भवन बनेगा। उसमें हम अवसर, इनके प्रतिपक्ष के नेता का कमरा भी बन जाएगा पक्के तौर पर। अगर केवल धिंगड़ा जी को अपने नेता को वहां नहीं बैठने देना है तो ये इनकार कर सकते हैं। ठीक है, हमारा ऐलान है, ठीक है। पंकज जी, न्यूनतम समय में हम न्यूनतम संभव अपनी इस घोषणा, अपने संकल्प को, ठीक है केवल जी, ठीक है पंकज जी रखिए अपनी बात। हम न्यूनतम समय में नया विधानसभा का भवन बनाएंगे साहब, ये हमारी आवश्यकता है। ठीक है पंकज जी रखिए अपनी बात। अब उसमें कहां कितना क्या खर्च करना है, हम नियमों को ताक पर रखकर कुछ नहीं होने देंगे। हरियाणा का अहित नहीं होने देंगे, विश्वास रखिए। धिंगड़ा जी को तो कोई विश्वास दिला नहीं सकता, लेकिन विजेंद्र जी को मैं विश्वास दिला सकता हूं। वो थोड़ा सयाने आदमी है, समझते हैं। विजेंद्र जी, तय मानिए, मैं और आप मिलकर, हम सब मिलकर हरियाणा के हितों की रक्षा करेंगे। केवल ढींगड़ा जी, मैंने कहा कि वो उस ताई की तरह जिन्होंने हर हाल में रोना है, तो इनको समझाने का अपने को। मैं पंकज जी के पास आ रहा हूं, पर्सनल नहीं, थोड़ा सा पर्सनल नहीं, ना गलत बात है चौहान साहब, प्लीज पर्सनल नहीं। पंकज जी रखिए अपनी बात। पर्सनल करते हैं ना, ये पर्सनल करते हैं, ठीक है सर, प्लीज मैं आगे बढ़ने दीजिए, आगे बढ़ने दीजिए, यहीं तक की बात विधानसभा। पंकज जी ताई ऐसे करेगी, ठीक है चौहान साहब, ठीक है चौहान साहब, ठीक है पंकज जी रखिए अपनी बात। ये जो रेडू साहब कह रहे हैं या दूसरी कांग्रेस के जो केवल धिंगड़ा साहब कह रहे हैं, बातें सब वही हैं कि ये जो बीजेपी की पार्टी है वो जुमलेबाज पार्टी है और बहुत बड़े बड़े वादे इन्होंने किए हैं, देश की जनता के साथ भी किए हैं। आज इन्होंने एक ये प्रदेश की जनता को सौगात देने का काम किया है। तो हमारा ये मानना है कि ये जो सौगात दे के इन्होंने भाषणबाजी में कह दिया या एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया, इसको धरातल पर जरूर लेकर के आए।
ये कहीं हवा में ना रह जाए। ये जो महल चौहान साहब ने अपने मन में बना रखे हैं कि प्रतिपक्ष के नेता को भी, अपने नेता को भी, सभी को उसमें बैठाएंगे, केशव भाई को भी वहां पर लेकर के जाएंगे, मीडिया की गैलरी बनाएंगे। जो इनके मन के ख्याल है वो इनके मन में नहीं रहने चाहिए, वो धरातल पर आने चाहिए। 10 एकड़ जमीन ले रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि जो और बहुत सारी जो घोषणाएं ये लोग करते हैं, क्योंकि मैं अब घोषणाएं गिनाऊंगा तो मीडिया अपना जो डिबेट है वो अलग चली जाएगी। तो उस तरह की घोषणा, ये घोषणा नहीं होनी चाहिए। हरियाणा की जनता के साथ छल नहीं होना चाहिए और हरियाणा की जनता से जो मनोनीत अपने मंत्री, मुख्यमंत्री जो बने, उनको वहां बैठने का प्रॉपर स्थान मिले और सभी को वहां पर मान सम्मान मिले। मैंने अभी देखा भी था कि 350 अधिकारी वहां पर काम करते हैं, उनको बैठने के लिए तक स्थान नहीं है। एक ऑफिस में एक बंदा होना चाहिए, वहां पर 5-5, 6-6 तरीके की अलग अलग कार्यक्रम वहां चलते रहते हैं। तो ऐसी स्थिति अगर बनती है तो निश्चित तौर पर हरियाणा को आगे ले जाने का एक कदम है, लेकिन ये सिर्फ जुमलेबाजी ना हो और बातों बातों में हवा महल ना हो जो इनके दिमाग में ख्याली पुलाव बन रहे हैं। चौहान साहब, अत्याधुनिक इमारत बनेगी, भविष्योन्मुखी इमारत बनेगी, 26 में परिसीमन होना है, लगभग 25 अधिक विधायक होंगे हरियाणा की अगली विधानसभा में, तो उन सबको स्थान मिले, इसकी व्यवस्था कर रहे हैं। और तय मानिए, सुनो केवल ढींगड़ा, आप कांग्रेस के विधायकों को अगर उसमें आप कांग्रेस के विधायकों के लिए आपको जगह नहीं चाहिए तो नाराज है कमरा मीडिया विधानसभा में मत लड़ो। हम अगली विधानसभा हम अरे केवल ढींगड़ा एक ऑफिस मीडिया इंचार्ज का बना दीजिए, केवल जी भी खुश हो जाएंगे। ठीक है सर, मेरे पास समय की कमी है, मैं आप सबको बीच में इंटरप्ट कर रहा हूं, मेरे पास समय की कमी है। डॉक्टर वीरेंद्र सिंह चौहान जी, पंकज बेनीवाल जी, विजेंद्र रेड्डी जी, केवल ढींगरा जी, इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। मेरे साथ इतना ही, आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज।